पेट्रोल महंगा होने पर आवाम फट पड़े, इजाफा मुस्तरद कर दिया। गरीब आदमी को आहिस्ता आहिस्ता मारा जा रहा है। हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं, हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। फरियाद करे तो करे किससे, शहरियों की दुहाई। महंगे पेट्रोल ने महंगाई का नया दरवाजा खोल दिया। पेट्रोल 5, 10, 15 रुपए नहीं 26 रुपए महंगा। 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 34 पैसे इजाफे से 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जब आपका पेट्रोल ही इक्वल नहीं है, पेट्रोल सुबह बढ़ रहा है, रात को बढ़ रहा है, शाम को बढ़ रहा है, तो उससे ये किराया तो बढ़ेगा। 50 रुपया 90 रुपया कर छटिया ने। असा गरीब बंदे किसा दवाइयां मुश्किल से लेने दवाइयां तिछने किराया बहुत दे दे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही किरायों की स्पीड तेज। ट्रांसपोर्टर्स ने 15 से 20% तक किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6,600 से बढ़कर 7,000 रुपए हो गया। रावलपिंडी का किराया 22, पेशावर का किराया 2750 रुपए कर दिया गया। उधर अंदरून सिंध ट्रांसपोर्ट किराए 100 से 200 रुपए तक बढ़ा दिए गए। निगरान हुकूमत ने 40 दिन में पेट्रोल 58 रुपए फी लीटर महंगा किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 10 अगस्त को हुकूमत संभाली। निगरान दौरे हुकूमत में 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई। पहली बार 15 अगस्त को पेट्रोल 17 रुपए और डीजल 20 रुपए महंगा किया गया। दूसरी बार 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 15 और डीजल में 18 रुपए का इजाफा किया। तीसरी बार 15 सितंबर को पेट्रोल 26 और डीजल 18 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल महंगा होने पर जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान। सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं अवाम मौत का इंतजार करने के बजाय घरों से निकलें। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा करना अवाम को कांटों पर घसीटने के मुतरादिफ है। निगरान हुकूमत अवाम को तकलीफ के बजाय रिलीफ दे। पेट्रोल बिजली के बाद IMF की नजरें गैस के बिल पर। आलमी मालियाती इदारे ने गैस 45% महंगी करने का मुतालबा कर दिया। गैस महंगी करके 435 अरब रुपए जमा करने का कह दिया। IMF गैस के रेट बढ़ाने में कोई रियायत देने पर तैयार नहीं। निगरान हुकूमत ने फिर आंखें बंद कर ली। 1 अक्टूबर से गैस के रेट 45% तक बढ़ाने की तैयारियां। इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू, कमर्शियल सार्फिन, तंदूर, होटल सबके लिए गैस महंगी होगी। मगरबी और मशरकी महाज पर सूरत हाल अलार्मिंग है। सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहा है, लेकिन आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। यकीन है सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन और लोगों की हिफाजत के लिए जहां जरूरी होगा एक्शन लेगा। पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। मजीद कहा यह तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन PTI को मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अदालत को अलविदा कह दिया। मुल्क को मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अफसरों और अमले के साथ अलविदा खिताब। उन्होंने खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा उनकी हालत डूबते सूरज जैसी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दौरान खिताब आबदीदा हो गए। उधर नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI ने 2 बार ऑर्डिनेंस से नैब कानून बदला। अपने हवारियों को NRO देने के लिए कानून बदला। इन पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालती फैसले ने आमिर के नैब कानून को बहाल किया। उधर साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक। साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों से रहनुमाओं से खिताब में कहा
नवाज शरीफ ने सियासी इंतकाम का सामना किया, लेकिन सियासी इंतकाम कभी नहीं लिया। साइफर केस में जमानत दें, चेयरमैन पीटीआई की अपील। रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्तगासा ने चेयरमैन पीटीआई को मनगढ़ंत मुकदमे में नामजद किया। खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगियों और इस्तगासा के मुतादिद तजादात को नज़रअंदाज किया। उधर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पीर को केस की समाअत करेंगे। चौधरी परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला को अडयाला जेल से हिरासत में लिया। मकामी अदालत ने परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया। अदालत का परवेज इलाही का तिबी मुआयना कराने का हुक्म। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि परवेज इलाही ने मंसूबे में माली फवायद के लिए जालसाजी की। मंसूबे में अपनी जमीनें शामिल करके अरबों रुपए का फायदा उठाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर आला ने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी का एक ही नारा है, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा नहीं है, इससे आगे की बात करें। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के सिवा कोई कारकर्दगी नहीं। उनकी कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी के साबिक इत्तेहादी जमात परवार कहते हैं, कभी नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबात लड़ेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इलेक्शन अपना अपना। साबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ट्विटर पर आमने सामने। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, सिंध में MQM, JUI और मुस्लिम लीग नून मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू सून। इस पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया, हम इसके लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। MQM पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की पर बातचीत हुई। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा कि शहरी इलाकों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी इलाकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मुत्तहिदा वफ़द ने निगरान वज़ीर आला को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना यूनुस ढाका के अचानक कलमदान तब्दीली पर भी बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के नायब तरामीम केस पर फैसले के बाद अहम पेशरफ। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने नायब का अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ का मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नायब का ओहदा खाली हुआ था। सोल सिटी शोहदा की आवाज़ बन गया। पंजाब पुलिस के साथ MOU साइन। चेयरमैन मरवा डेवलपर्स मलिक मुदस्सर अली का शोहदा फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया। शोहदा के फैमिलीज को 21 प्लॉट देने का ऐलान। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चेयरमैन मरवा डेवलपर्स मलिक मुदस्सर अली के दरमियान MOU पर दस्तखत। तकरीब में पुलिस अफसरान की शिरकत। मलिक मुदस्सर अली का कहना था, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मौका मिलने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी। लेस्को पुलिस का क्रैकडाउन। कसूर से 15 रोज में 1412 बिजली चोर पकड़े गए। 97 अफराद मौके से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। 3 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना। उधर मैपको रीजन में 2363 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। 54 मौके पर गिरफ्तार। करोड़ों रुपए जुर्माना। गैपको ने मजीद 55 बिजली चोर धर लिए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, 2 दिन में 2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम रिकवर की है। बिजली का रेट कम करने के लिए चोरी रोकना होगी। जो बिजली चोरी कर रहा है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ओवर बिलिंग से मुताल्लिक नेपरा ने एक्शन लिया। हालात इस नहज पर पहुंच चुके कि हमें कुछ तल्ख फैसले लेने होंगे। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं, बिजली की कीमत का फैसला अवामी समाअत के बाद किया जाता है। नेपरा ने कभी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे।